नमस्कार, मैं हूँ भीमसेन अग्रवाल और आप देख रहे हैं तब से अब तक। आज बातें करेंगे श्री राजीव दीक्षित जी की। भारत में जन्मे एक महापुरुष। जन्म 30 नवंबर 1967 को राधे श्याम और मिथिलेश देवी के घर उत्तर प्रदेश में। आजीवन अविवाहित रहे। राजीव जी की बातें इस स्तर की हुआ करती थी कि हर बात पर पुरस्कार दिया जाए। वो बातें करते थे समाज सुधार की, स्वास्थ्य की, देशभक्ति की। उन्होंने बताया कैसे राजनीतिक तौर तरीके को बदलकर भ्रष्टाचार को दूर कर सकते हैं तथा कैसे विदेशी बैंकों में जमा धन को अपने देश वापस ला सकते हैं। उनकी बातें विश्व कल्याणकारी हुआ करती थी, इसीलिए जब भी वह अपनी बातें लोगों के सामने रखते तो काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। अगर किसी को यह जानना हो कि अपनी ज़िंदगी को कैसे जिया जाए तो उनके वक्तव्यों को सुने और अपनी ज़िंदगी में उतारें। बीटेक, एमटेक, पीएचडी करने के बाद वो चाहते तो अपनी ज़िंदगी को बहुत ही शानो शौकत के साथ जी सकते थे, पर देशभक्तों को तो एक जुनून होता है देश के लिए कुछ करने और देश के लिए मर मिटने का। यही तो होता आया है। देश को जिसकी सबसे अधिक ज़रूरत होती है उसकी हत्या कर दी जाती है। 30 नवंबर 2010 को एक षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या कर दी गई। इसे हत्या ही तो कहेंगे। जो आयुर्वेद का इतना बड़ा जानकार हो, उसकी मृत्यु शुगर, बीपी, हार्ट की बीमारी से कैसे हो सकती है। शास्त्री जी की तरह उनके शरीर का रंग भी नीला पड़ चुका था। पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। लोगों ने उनकी हत्या की सीबीआई जांच की मांग भी की। जांच इसलिए भी नहीं हो पाई क्योंकि लोगों ने अपनी मांग अलग अलग समय पर अपने अलग अलग तरीके से की। एकजुटता की कमी रह गई। उनकी हत्या से देश को जो क्षति हुई उसको शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। भले ही हमारे पास मिसाइलें और एटम बम न होता, हमारे पास तो होना चाहिए था श्री राजीव दीक्षित जी को, क्योंकि उनका ज्ञान किसी भी देश की फौज पर भारी पड़ता। अतिशयोक्ति न होगी अगर कहूँ कि वो जीवित होते तो भारत एक बार फिर से सोने की चिड़िया बनता। राजीव भाई कहते थे, देश का हर एक नागरिक घर बैठे देश का सिपाही बन सकता है अगर वो विदेशी वस्तुओं का त्याग कर स्वदेशी वस्तुएं अपनाएं। आज वो हमारे बीच नहीं है, पर नेट के माध्यम से उनके विचारों को सुनिए। किसी से मिलें तो राजीव दीक्षित जी के विचारों की चर्चा करें। उपहार स्वरूप उन पर बनी सीडी भी दे सकते हैं। अपने स्थानों पर उनकी तस्वीर लगाएं, उनकी जयंती मनाएं। प्रयास करें कि उनका संग्रहालय भी बने। उनकी बातों को अपने जीवन में उतारें। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नमस्कार। जय हिंद।